फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में डीएलएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बार एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उनकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो मार्कशीट जारी की जा रही हैं, अब उनमें परसेंटेज के बदले किया दिया जा रहा है आपकी मार्कशीट पर, या आपको सीजीपीए में मार्क्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, सीजीपीए में। ठीक है, सीजीपीए की फुल फॉर्म होती है क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, इसी तरह से आपको जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं सीजीपीए में। अब सभी स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इस सीजीपीए को हम प्रतिशत में कैसे बदलें। तो फाइनली रुलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं जो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम के तहत कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। सीबीसीएस सिस्टम के तहत उनको आप किस तरह से परसेंटेज में अपनी जो एवरेज ग्रेड पॉइंट एवरेज है, ठीक है, यानी कि जो आपका ग्रेड दिया हुआ है, ठीक है, उसे आप किस तरह से परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं सीजीपीए को या फिर वाईजीपीए को। ठीक है, उसे किस तरह से परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तब भी आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करें, आप दूसरी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट ना करें। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले रुलखंड यूनिवर्सिटी का बताने जा रहा हूँ। इसके बाद एक यूनिवर्सिटी और है, वो भी यूपी की ही है। ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी का भी फॉर्मूला इसी तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, आप देख सकते होंगे, और ये एप्लीकेबल है टू ऑल एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए। यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो तभी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अगर किसी ये संबद्ध महाविद्यालय से पढ़ाई की है, रुलखंड यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालय से, तभी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसके बाद एक यूनिवर्सिटी और है, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको इसी तरह से, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते होंगे, ऑर्डिनेंस है ये गवर्नमेंट का गवर्निंग। तो ये पूरा ऑर्डिनेंस आप देख सकते होंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रुलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप देख सकते होंगे एमजेपी रुलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो हो सकता है जो हिंदी भाषी अभ्यर्थी हैं, जो हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। ठीक है, तो हम अभी नीचे चलेंगे। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर जो हैं वो हो सकता है आपको काम में ना आए, लेकिन जो मेन पॉइंट है, आपका मेन मकसद क्या है, इस वीडियो को आपने ओपन किया किस लिए ओपन किया है, आपका मेन मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि जो हमारा सीजीपीए दिया हुआ है ग्रेड सिस्टम, उसे हम परसेंटेज में कैसे बदलें। क्योंकि वहाँ पर आपको परसेंटेज, जो यूपी डीएलएड का फॉर्म है उसमें मेन चीज़ ये है कि उसमें परसेंटेज भी नहीं पूछी जा रही है आपसे, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स और ऑब्टेंड मार्क्स। ठीक है, आपकी मार्कशीट में कितने नंबरों की मार्कशीट होती है और कितने नंबर आपके आए, तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, ये भी बता दूंगा कि टोटल मार्क्स कैसे निकालना है और ऑब्टेंड मार्क्स कैसे निकालना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार परेशान हो रहे थे, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारा यहाँ पर हमने टाइम वेस्ट किया इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, उसके बाद जब हमें यहाँ पर ऑफिशियल, जब ये चीज़ ऑफिशियल हमें दिखाई दी, तब हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास कुछ भी वो ऑफिशियल नहीं दिखाते। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ऑफिशियल जो ऑर्डिनेंस है उसके आधार पर ही बताऊंगा, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका भी ऑर्डिनेंस है ऑफिशियल हमारे पास, तभी मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो जितने भी हमारे साथ नए भाई बहन जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और जो भाई बहन परेशान हो रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन भाई बहन को भी पता चल सके। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से फॉर्म फिल करेंगे तो रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर नीचे बताया गया। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया गया, ये रुलखंड यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एमजेपीआरयू के लिए। ठीक है, एमजेपीआरयू के जो स्टूडेंट्स हैं या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर समझें कि आपका फार्मूला क्या रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया एम्पिरिकल फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ वाईजीपीए। ठीक है, वाईजीपीए, ठीक है, वाईजीपीए या सीजीपीए। ठीक है, इसे आप परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज। ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज सेल भी। अभी यहाँ पर आगे फार्मूला बताया गया, ये जो वाईजीपीए और सीजीपीए का जो फार्मूला है वो परसेंटेज के इक्विवेलेंट करके यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको इंग्लिश में लग रही है, ठीक है, तो एक बार मैं आपको इस चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं इसे। ठीक है, और हिंदी में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं प्रॉब्लम आएगी आपको, इसे कॉपी करेंगे और एक बार आपको हिंदी में बता देते हैं। तो आप यहाँ गूगल ट्रांसलेट पर आ गए। ठीक है, गूगल पर जाकर गूगल ट्रांसलेट पर आ गए। ठीक है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सॉरी जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समस्या आ रही थी, तो यहाँ पर हमने इसे इंग्लिश में लिखा इधर। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली इधर हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, इसका तो यहाँ पर क्या बताया कि वाईजीपीए और सीजीपीए को समतुल्य प्रतिशत में बदलने का अनुभवजन्य सूत्र तो ये आप पूछ रहे थे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र। तो सूत्र इन्होंने बताया गया कि x = y × 10, क्या बताया गया,
y गुणा 10 होगा, जहां x क्या है, समतुल्य प्रतिशत है, जो x है वो यहाँ पर क्या है, परसेंटेज है, और YGPA या और जो यहाँ पर y दिया हुआ है वो y क्या है, वो आपका YGPA हो सकता है या फिर CGPA हो सकता है। YGPA मतलब ईयरली ग्रेड पॉइंट सिस्टम और CGPA मतलब कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, आपकी मार्कशीट पर देखिए दोस्तों SGPA भी हो सकता है। क्या हो सकता है, SGPA प्रत्येक सेमेस्टर का होता है अलग अलग, जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया या सेकंड सेमेस्टर का हो गया या थर्ड सेमेस्टर का हो गया। तो आपको SGPA नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, CGPA लेना है। क्या लेना है, CGPA लेना है। ठीक है, आपकी मार्कशीट पर जो सबसे अंतिम सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर होगा, उस लास्ट सेमेस्टर पर आपका दिया हुआ होगा CGPA। क्या दिया हुआ होगा, CGPA दिया हुआ होगा। ठीक है, CGPA दिया होगा। अब CGPA से ही आपको जो है वो कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया x क्या, x यहाँ पर है परसेंटेज, x क्या परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज ही निकालना है। ठीक है, परसेंटेज ही निकालना है। मान लीजिए कोई भी हो सकता है, आपका CGPA जो यहाँ पर है मार्कशीट पर वो 8.2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, तो सबसे पहले x दिया हुआ है, x क्या परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज ही निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो परसेंटेज हो गई। y यहाँ पर क्या बताया गया, y हो सकता है आपका YGPA या CGPA, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है CGPA। आपकी मार्कशीट पर जो CGPA दिया हुआ है उसे लेना है। तो जो भी आपकी मार्कशीट पर CGPA है, जिसकी मान लीजिए 8.2 है, ठीक है, तो 8.2 लिख देंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इंटू 10 यानी कि गुणा 10। तो आपको क्या करना है, 10 से गुणा कर देना है। जो आपका CGPA है उसमें 10 से गुणा करना है। ये चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है। ये फॉर्मूला केवल और केवल रुलखन यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को अप्लाई ना करें और अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पूछ कर ही अप्लाई करें। ये चीज़ बार बार समझाई जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स बेवजह परेशान होते हैं, बोलते हैं जो आपने वीडियो में बताया था हमने तो वही कर दिया। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, तो बार बार ये चीज़ समझाई जा रही। तो इस तरह से आपकी ये परसेंटेज आ जाएगी। ठीक, परसेंटेज कितनी आ गई, 82। ठीक, अब अपना जो यहाँ पर CGPA है उसे लिखेंगे और 10 से गुणा करेंगे, तो आपकी जो है ये परसेंटेज आ गई। कितनी आ गई, परसेंटेज। अब आप कहेंगे इसका हमें ऑब्टेंड मार्क्स किस तरह से निकालेंगे और मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से निकालेंगे, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बता ही देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि टोटल मार्क्स आपको कैसे निकालना है। ठीक है, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ही ज़्यादा समय वेस्ट हुआ है, तो कृपया करके आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। तो टोटल मार्क्स आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका टोटल मार्क्स लिखा हुआ। आपकी मार्कशीट पर टोटल मार्क्स दिया हुआ रहता है, सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की मार्कशीट पर टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। और ये हर सेमेस्टर हर सब्जेक्ट का, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेपर है, ये वाला, ठीक है, ये पेपर है, इसका टोटल मार्क्स कितना 100 है। ठीक है, ये वाला पेपर सेकंड पेपर, इसका टोटल मार्क्स कितना 100 है। इसी तरह से ये टोटल मार्क्स हैं, ठीक है, ये 100 है। इन्हीं सबको क्या करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर्स, उनके सामने यहाँ पर क्या मिलेगा, उनके सामने यहाँ पर आपको जो यहाँ पर ग्रेड पॉइंट है वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट है उनके सामने आपको यहाँ पर क्या है, ग्रेड पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, ग्रेड पॉइंट। ठीक है, और जिस पेपर के सामने आपको ग्रेड पॉइंट देखने के लिए ना मिले, कृपया करके आप उसे यहाँ पर ऐड ना करें। क्या ना करें, आप उसको ऐड ना करें। तो ये जो लास्ट वाला है इसे आपको ऐड नहीं करना है। जो आपके मेजर सब्जेक्ट में ओनली ये वाले, बस केवल आपको इन्हीं को ऐड करना है। क्या करना है, बस केवल इन्हीं को ऐड करना है। क्योंकि एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी, यहाँ पर जो आपका SGPA दिया हुआ है वो केवल इतने का ही दिया हुआ है, इतने जो आपके सब्जेक्ट हैं इतने का ही दिया हुआ है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता इतने का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जो पेपर क्रेडिट होता है और जो यहाँ पर ग्रेड पॉइंट होता है, ठीक है, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका क्या होता है, ये आपका आ जाता है क्रेडिट्स में। ठीक है, ग्रेड पॉइंट क्रेडिट आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रेड पॉइंट क्रेडिट। इसी तरह से आप देखेंगे 3 × 9 27 हो गया। इस तरह देखेंगे 4 × 4 कितना होगा, 16 हो गया। लेकिन यहाँ पर ना ही पेपर क्रेडिट दिया हुआ है ना ही ग्रेड पॉइंट दिया हुआ है। तो इस वाले जो ये वाला जो पेपर है लास्ट वाला, ठीक है, जिसकी आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए कहाँ पर है, जहाँ पर जिस पेपर के सामने ग्रेड पॉइंट नहीं दिया हुआ है उस पेपर को आप ऐड ना करें। ठीक है, उस पेपर को आप बिल्कुल भी ऐड ना करें, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, कैसा भी सेमेस्टर हो, जिसके सामने ग्रेड पॉइंट दिया हुआ ना हो आप उस पेपर को ऐड ना करें। बाकी जितने भी पेपर आपने दिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अंतिम सेमेस्टर, उन सभी के जो टोटल मार्क्स है ये मैक्सिमम वाला, ये आपका 100 भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है। ये आपका 50 भी हो सकता है किसी किसी पेपर में, या फिर 50 से ज़्यादा, या फिर 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। आप जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स है उसमें आपको ऐड करना है। जैसे कि ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक आपके 7 हो रहे हैं। ठीक है,
यहाँ तक कितना हो रहा है आपका 7, तो ये 700 हो गया। एक सेमेस्टर का कितना हो गया 700। इसी तरह से आप दूसरे सेमेस्टर पर देखेंगे कितना कितना लिखा हुआ है, उसे आप जोड़ेंगे इसी तरह से, ठीक है। मान लीजिए दूसरे में भी 700, तीसरे में भी 700, अगर सभी में 700 700 है तो उसे आप 700 से हिसाब से जोड़ लेंगे। अगर किसी में कम है तो उसे आप कम जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास सारी मार्कशीट उपलब्ध नहीं है, तो सारी मार्कशीट का तो मैं अगर नहीं बता सकता हूँ। अगर मान लीजिए सभी मार्कशीट में 6 मार्कशीट में 700 700 हो रहा है तो वो हो सकता है आपका 4200 हो, ठीक है। अगर किसी मार्कशीट में एक सब्जेक्ट कम होता है तो वहाँ पर हो सकता है 100 मार्क्स कम हो जाए, ठीक है। या किसी एक मार्कशीट में आपका 7 से ज़्यादा हो जाता है, 800 हो जाता है, और किसी एक मार्कशीट में कम हो जाता है 700 से, तब भी आपका 4200 ही रहेगा। बाकी आप देख ही लीजिए, अपनी मार्कशीट आपके पास होंगी, उसमें आप देख लीजिए कितना कितना दे हुआ है सभी पेपरों का। ये जो टोटल वाला मार्क्स है 100 वाला, ठीक है, या आपकी मार्कशीट पर जितना लिखा हुआ है, ठीक है, जो ज़्यादा वाला उसे आपको ऐड करना है, सभी को जोड़ना है आपस में, और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर अंतिम सेमेस्टर जो है वहाँ तक का जोड़ना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस पेपर के सामने ये ग्रेड दिया हुआ नहीं है, ग्रेड पॉइंट, उसको आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये कंपलसरी क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसे आपको ऐड नहीं करना है। मान लीजिए आपका अगर रुलखंड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 4200 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, मान लीजिए 4200 आ रहा है, मैं ये नहीं करूँ कि 4200 ही आएगा। आपका अगर अदर सब्जेक्ट अदर किसी कोर्स का होगा तो अलग आएगा, जिसकी बीएससी का अलग हो सकता है, बीए का अलग हो सकता है, बीकॉम का अलग हो सकता है, बीबीए का अलग हो सकता है, अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए अगर आपका 4200 आया, ये टोटल मार्क्स कितना आया 4200 आया, तो जो आपका टोटल मार्क्स निकल कर आया है, ठीक है, ये जो टोटल मार्क्स आपका निकल कर आया है, इसमें आपको क्या करना है, परसेंटेज से गुणा करना। अभी हमने क्या निकाला था शुरू में, वीडियो के स्टार्टिंग में परसेंटेज निकाली थी, ठीक है, इसमें गुणा करना है, ठीक है। जो टोटल मार्क्स है इसमें गुणा करना है परसेंटेज से। किससे गुणा करना है, परसेंटेज से, और आपको 100 से भाग देना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर मार्क्स निकल कर आएंगे, जो नंबर यहाँ पर निकल कर आएगा, वही आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा। क्या होगा, वही आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा। एक बार आपको कैलकुलेटर से दिखा देते हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता चल ही चुका है, ठीक है, क्या पता चला है आपको, 82% आपके मार्क्स थे, ठीक है, और जो टोटल मार्क्स थे वो भी आप अपनी मार्कशीट पर ऐड कर लेंगे सभी सब्जेक्ट के। ये टोटल मार्क्स थे। अब मैंने आपको क्या बताया, हमें टोटल मार्क्स में परसेंटेज से गुणा करना है, जिससे हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स पता चल सके। तो चलिए, टोटल मार्क्स आपका कितना है 4200, इसमें गुणा कितने से करना है, जो आपकी परसेंटेज निकल कर आई है, ठीक है, ये आपने इतनी गुणा कर ली। अब इसमें भाग कितने से देना है, डिवाइड करना है 100 से। तो ये जो निकल कर आया, ठीक है, ये जो निकल कर आया, ये वाला जो नंबर यहाँ पर निकल कर आया, दिस इज ऑब्टेन्ड मार्क्स। क्या है, यही आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके लिखें, ठीक है। ये चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है। यहाँ पर जो मैंने आपको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताया है, इंटू 10 गुणा 10 से करना है, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके लिखें। जितना मुझे नॉलेज है उतना मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से आप जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है यूपी की। और दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ, 10 से गुणा करने वाला सिस्टम गलत बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स इस वाली मार्कशीट को यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मार्कशीट है, एक स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें सेंड की है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज के, ठीक है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में, उस यूनिवर्सिटी की ये मार्कशीट है। और इसमें यहाँ पर देख सकते होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ये क्या है, ये CGPA दिया हुआ है। ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CGPA दिया हुआ है। ये इनकी डिवीज़न दी हुई है, और ये यहाँ पर इनकी परसेंटेज दी हुई है। परसेंटेज कितनी दी हुई है, 72.13। अब आप खुद देख लीजिए, जब 7.2 यहाँ पर 13 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, तभी आपका 72.13 आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज भी यहाँ पर साफ साफ दी हुई है इनकी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, तो इनको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और यहाँ पर CGPA भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितने से गुणा की गई, 10 से गुणा की गई। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला 10 से ही रहता है। बाकी फिर भी आप कंफर्म करके लिखें, ये नहीं कि मैंने आपसे बोल दिया कि ज़्यादातर में रहेगा तो आप ऑल इंडिया सभी में 10 से अप्लाई कर देना। हो सकता है आप यूपी से बाहर के स्टूडेंट्स हो, पंजाब के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो सकता है आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके लेंगे, ऐसे ना लिखें, ठीक है। रुलखंड यूनिवर्सिटी का मैंने आपको बता दिया। बाकी ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में है, वहाँ के ये मार्कशीट है, वो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, इंटू 10 को, ठीक है। इसके अलावा यूपी की जो एक और यूनिवर्सिटी है गोरखपुर की, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी का भी ये ऑफिशियल ऑर्डिनेंस है, आप देख सकते होंगे, ऑफिशियल ऑर्डिनेंस है, आप देख सकते होंगे, BA BSc BCom 2024, ठीक है। और इसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं। जब आप नीचे आएंगे यहाँ, ठीक है, ये ऑफिशियल ऑर्डिनेंस है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें बताई गई, इसे भी आप एक बार देख लेंगे।
नीचे आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि जो मार्कशीट पर ऑब्टेन मार्क्स दिए गए हैं 100 में से, ठीक है, 100 मार्क्स से यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर इनको हम यहाँ पर परसेंटेज के रूप में निकालते हैं तो जो यहाँ पर CGPA वाली परसेंटेज है और वो इक्विवेलेंट नहीं आती, यानी कि एक बराबर नहीं आती, यानी कि बराबर नहीं आते हैं तो वो बराबर नहीं आएंगे। वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, इस तरह से आपको देती है मार्क्स, एवरेज मार्क्स देती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसकी 91 से 100 के बीच में अगर आपके मार्क्स होंगे तो 0.10 दे देगी आपको, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो 81 से 90 के बीच में आपके मार्क्स रहेंगे तो आपको ग्रेड पॉइंट 9 दे देगी। तो इसलिए जो मार्क्स में से अगर जो मार्क्स दिए हुए हैं आपकी मार्कशीट पर, ठीक है, 100 में से मान लीजिए आपके 60 मार्क्स दिए हुए, तो अगर मार्क्स से परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आपका ग्रेड दिया हुआ है CGPA उस परसेंटेज के बराबर नहीं आएगा, वो दोनों डिफरेंट होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस तरह से परेशान होना चाहते हैं तो आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी यहाँ पर दी जा रही है आप उसका यूज़ करके यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। देख सकते होंगे इस ऑर्डिनेंस में भी परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर बताया गया, आप CGPA में गुणा करेंगे 10 से, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है जो रुलखन यूनिवर्सिटी के, वही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की है। बाकी इलाहाबाद की जिस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने अभी वीडियो में आपको बताया उस यूनिवर्सिटी का भी सेम फार्मूला है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।